नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश और आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर बीती रात बहुत बड़ी दुर्घटना, जी नहीं, बिल्कुल ऐसी दुर्घटना नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी साजिश हुई पूरे परिवार को जान से मारने की। क्या है साजिश और क्या हुआ, इंसिडेंट्स, सब कुछ जानेंगे यहीं पे। फिलहाल हम किस जगह पर, ये जगह कौन सी है सर, आप प्लीज़ बताएं। ये अहिवारा नंदिनी नगर 200 यूनिट, इसको टाउनशिप बोलते हैं, है ना। टाउनशिप की ये घटना है जैसा कि आपने जाना, लेकिन आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा है। मैं एक शिक्षक हूँ, मिडिल स्कूल सांकरा, बेरला ब्लॉक, जिला बेमेतरा में। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं सभी तरफ आग लग चुकी है। आग के लगने के बाद ये कार है, ये गाड़ियां हैं, सब कुछ राख हो चुका है। क्या हुआ था, क्या इंसिडेंस हुआ था, थोड़ा आप बताइए ज़रूर। डेट कितना है राना? ये गुरुवार रात की बात है सर। अब सामान्य दिन की तरह, है ना, मैं सब काम अपना सामान्य किया हूँ। स्कूल गया था, स्कूल से आया, खाना वाना खाया, बढ़िया भोजन किया। और उस दिन पता नहीं कैसे, जनरली मैं 10 साढ़े 10 को सोता हूँ, तो उस दिन 9 बजे ही सो गया था मैं, है ना। फिर बच्चे लोग, मेरे यहाँ मैडम, अनुमान है कि 10 साढ़े 10 तक सो गए होंगे करके। मैं सो गया था, है ना। अचानक अब आधे नींद में, अब उस समय मैं देखा नहीं, एक अंदाज है कि 2:30-3 बजे रहा होगा, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। अचानक से मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ के खींची है बदहवास अवस्था में कि आग लग गया है और सामने कुंडी कोई बंद कर दिया है जलाने मारने के उद्देश्य से। अब एक तो नींद में भी था और ये आग देखा, अपनी पत्नी को ये अवस्था देखा जिसमें डरी सहमी मर जाएंगे ऐसे, है ना। इधर से आग देखा, पूरा इतना धुआं था सर, मर जाएंगे ऐसे। अब उस कंडीशन में क्या करूं, मुझको लगा कि ये कहीं न कहीं बिजली बंद किया जाए, तो इसका मेन स्विच बंद किया मैं, है ना। और थोड़ा बहुत जैसे दिमाग मुझको चला होगा, तो मैं, ये दोनों दरवाज़ा है, एक बेडरूम है, इस रूम में बच्चे छोटे हैं, साथ सोते हैं, तो इस रूम में कोई सोया नहीं था। दोनों रूम का दरवाज़ा बंद किया ताकि धुआं कम से कम आए, है ना। अब उसके बाद पीछे एक बाथरूम है ना, और दूसरा एक बेबी क्ले रूम तैयार किया था, तो उसमें अभी ऐसे अनावश्यक सामान को अब रख दिए हैं, है ना, जिसका कम यूज हो रहा है। तो वो बड़ा रूम है, उस रूम तक पहुँचाऊँ, ये तीनों को उस रूम तक मैं जैसे तैसे पहुँचाया, है ना। उसके बाद 2 वेंटिलेशन है जिसको अब वो ढका हुआ था, वेंटिलेशन को निकाला हूँ। मेरे बच्चे ये सब के सब चिल्लाए, है ना, आवाज़ दिए पड़ोसियों को, कोई सुने और कोई तो हेल्प करे करके। उसी बीच अब मोबाइल मेरा कहाँ है वो पता नहीं था सर। बिल्कुल, हाँ, उस समय वो समय ऐसा होता है जब कोई समझ नहीं पाता क्या करना। जी, तो ये मोबाइल किसी तरह आया। एक परम मित्र है, उसको अचानक से ना बुद्धि काम नहीं कर रहा था, तो उसको फ़ोन लगाया और गलती से ही सही, अब यहाँ एयरटेल का सिम काम नहीं करता है, उस दिन भगवान को बचाना था, वो लग भी गया और उससे बात भी हो गया, है ना। वो स्पीकर ऑन करे ही बताया कि मैं आग लगा दी है भाई, मुझको मारने की कोशिश है, सांस नहीं ले पाऊंगा, है ना, ऐसा कुछ बात किया हूँ। ये सीट को, ये क्या लोहे का सीट है, उसको खूब पीटा हूँ मैं, है ना। इधर से सब चिल्ला रहे, कोई तो बचा लो करके। और भाई लोग उस समय ये सोच रहे होंगे, जो पड़ोसी हैं बाहर में हैं, उन लोग, हाँ, हो क्या रहा है। तो इन लोग ना जैसे तैसे हम लोगों को जब बाहर निकाले, वो वेंटिलेशन रोशनदान को तोड़ के हमको बाहर निकाले, और वहाँ से हम लोग जब निकले तब पता चला कि एक टीम इधर आग बुझाने में लगी है, दूसरा टीम हमको किसी तरह बचाने में लगी है। मैं उसी बीच में ना ये सब कर भी रहा, और उसमें मुझको डर भी था सर कि मेरे घर में कार्यक्रम था, है ना, शुक्रवार को छठी कार्यक्रम था गाँव में, है ना, सोरर गाँव है करीब बाजार के पास, छठी कार्यक्रम था। तो कार में 25-30 लीटर डीजल, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, उसमें 25-30 लीटर डीजल है। एक सिलेंडर वहाँ भरा हुआ था, है ना, समाप्त तो होने वाला है ऐसे कुछ लगा, तो एक सिलेंडर किचन में, 2 सिलेंडर था, अब ये इसमें हो गया। तो ये डर भी है कि यदि ये फट जाएगा, अब
अब ये फटा मतलब सिलेंडर फटा, मर ही जाएंगे। हाँ, ये मेरा परिवार तो जाएगा ही, साथ में परिवार ये पड़ोसियों को भी ले डूबेगा ऐसा टाइप। ये घटिया नीच हरकत ना कौन किया है इसके साथ ना। जी, बिल्कुल। यहाँ पर एक इन्होंने बहुत ही एक कमाल की ऐसी बात बताई है कि गाड़ी बिल्कुल डीजल से भरी थी, अंदर सिलेंडर्स थे, अगर कुछ भी एक फट जाता तो नो डाउट यहाँ पर जो अभी माल की हानि हुई है, जान की भी हानि होती, जान चली जाती। यहाँ पर इनकी वाइफ है, आपका नाम एक बार आप जरूर बताएं। बिंदेश्वरी विश्वकर्मा। उस रात आप उस जगह पर थे, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, कैसा आप उस समय महसूस कर रहे थे? क्योंकि अचानक आप सोए हुए थे रात में, अचानक ये इंसिडेंस हो गया, घर के बाहर आग लग गई है और जैसा कि वो समय होता है हम कुछ समझ नहीं पाते, क्या उस समय आपके दिमाग में चल रहा था? दिमाग में क्या चलेगा सर, सबसे पहले तो धुआं देख के अब बदबू आया, कूलर चल रहा था, यहाँ से खिंचाया होगा, बदबू सूंघ के ना मैं उठी, मैं बोली कहाँ से बदबू आ रहा है, देखी सामने रूम में तो लाल लाल दिखा धुआं, और मैं गेट खोलने की कोशिश करी लेकिन गेट खुला नहीं। उसके बाद बच्चे लोग को उठा के सब ये उठाए बच्चों को और सब ये दरवाज़ा बंद किए। उसके बाद फिर हम लोग को सबको पीछे वाले रूम में लेके गए कि वो थोड़ा सेफ जगह है, वहाँ धुआं कम आएगा, यहाँ से ही बंद है दरवाज़ा करके। उसके बाद फिर हेल्प के लिए चिल्लाए, यहाँ से फ़ोन लगाए सबको। अच्छा है कि यहाँ सब पड़ोसी लोग पहले से ही, हमारे उठने के पहले से ही सबको जानकारी हो गया था सर। इसलिए यहाँ इधर स्थिति काबू में किए। उसके बाद फिर वहाँ लाइट, अच्छा है कि तुरंत लाइट बंद हो गया, और लाइट बंद होने के बाद हम लोग का आवाज़ आया होगा कि हाँ इन लोग जग गए हैं, सुरक्षित हैं करके, तो फिर सब के सब पीछे दौड़े हैं और फिर वो वेंटिलेशन को तोड़ के फिर हमको बाहर निकाला। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पड़ोसियों से। उस रात जब आपने देखा आग लग, तो क्या वो सिचुएशन आग लग चुकी थी कि क्या था, थोड़ा आग लगी थी, बहुत ज़्यादा आग लगने पर आपने देखा? सबसे पहले तो मैं आपके नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है। जितेंद्र कुमार। ज़रूर बताइए कि उस वक्त जब आपने देखा क्या आग पूरी लग चुकी थी? जी सर, 3:15 के करीब की बात है। लाइट बंद हुआ तो मेरे यहाँ मिसेस मेरे को उठाई कि देखो तो कुछ आवाज़ आ रहा है, मोहल्ले में कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ घटना वगैरह हो गया क्या, ऐसा करके। तो फिर उठाए मेरे को, तो फिर मैं उठा, फिर देखा घर के बाहर से निकल के तो यहाँ पे एकदम से आग लगी थी और एकदम से फूट रहा था, बैटरी टायर वगैरह जो भी फूट रहा था यहाँ पे, एकदम से धमाके की आवाज़ से सहम गया मैं दूर से देख के। फिर जानकारी तो था कि इन लोग परिवार सभी लोग यहीं पे हैं ऐसा करके। फिर मैं पीछे की तरफ दौड़ा कि चलो इधर से तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे की तरफ से इनको निकालने का प्रयास करेंगे ऐसा करके। तो भैया पहले से ही पहुंच गए थे, जितेंद्र यादव जी और एक भैया और थे वेद कुमार साहू जी, वो ऊपर में चढ़े थे और ये पहुंच गए थे वेंटिलेशन के पास में। तो फिर मैंने और भैया ने प्रयास, और 2-3 लोगों ने और यहाँ के मोहल्ले वासियों ने काफ़ी अच्छा प्रयास करके उस वेंटिलेशन को तोड़े, ग्रिल को निकाले वहाँ से। उसके बाद फिर एक पहले मैं बोला कि चलो पहले बच्चे लोगों को निकलने दो, फिर उसके बाद आप लोग निकलेंगे ऐसा करके। फिर पहले बच्चे लोगों को निकाले, उसके बाद फिर बड़े लोगों को, ये लोग। जी, आग तो लगी थी यहाँ पे, लेकिन चलिए हम चलते हैं उस रोशनदान की तरफ जिसे तोड़ करके शिक्षक दंपत्ति को, परिवार को बाहर निकाला गया। आप देख रहे हैं अंदर नुकसान नहीं हुए हैं क्योंकि आग पूरी तरीके से बाहर लगी थी, लेकिन परिवार को बचाने के लिए जिस रोशनदान को तोड़ा गया वो रोशनदान ये है। आप, मैं कहूँगा एक बार इसे दिखाया जाए। जैसे अभी तो फिलहाल टीन के शेड से ढक दिया गया है, चोरी की कोई घटना को अंजाम ना दे सके इसलिए, लेकिन ये पूरा एरिया यहाँ से तोड़ कर के बच्चों को और परिवार को निकाला गया ताकि जो है जान बच सके। और ये सोचिए ये सब तरफ पूरा पैक है और इस माहौल पे, इस एटमॉस्फेयर में अगर सिलेंडर में आग लगती तो कितना बड़ा ब्लास्ट होता, कितना बड़ा आग और फैल सकता था। इस रोशनदान को मैं कहूँगा एक बार दिखाया जाए तो अभी कवर हो चुका है, लेकिन इसी रोशनदान की वजह से एक परिवार जो है बच पाया। पीछे से जो है पड़ोसियों ने बहुत अच्छी तरीके से मदद की और निकाला पूरे ही परिवार को। हम इस वक्त नंदिनी पुलिस स्टेशन अहिवारा दुर्ग में, जहां एक शिक्षक परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई, घर में आग लगाकर। हुआ ये कि आंगन में खड़ी कार, स्कूटी और बाइक के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। पेट्रोल की वजह से आग कुछ ही मिनटों में तेजी से घर के अंदर पहुंच गए और वहां रखे सामानों को अपने चपेट में ले लिया। पूरा घर आग के धुएं से भर गया। उस कमरे में परिवार के सभी लोग सो रहे थे, बच्चों सहित
उस वक्त शिक्षक की नींद जब खुली तो भागकर उसने सबसे पहले अपने परिवार को सेफ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि पूरा घर एक तरीके से आग की चपेट में आने की कोशिश में था, उस वक्त बहुत मुश्किल था। और पड़ोसियों को जब आवाज़ दी गई तब पड़ोसियों ने घर के रोशनदान को तोड़कर परिवार को बाहर निकाला और परिवार की जान बच सकी। ये बहुत हैरतअंगेज़ कर देने वाला मामला है, जिसमें आरोपी अभी तक खोजा नहीं गया है। अभी आरोपियों की खोज जारी है। किसने इस घटना को अंजाम दिया है, कौन है वो व्यक्ति जिसने पूरे परिवार को जान से मारने की जलाकर कोशिश की है। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश। नमस्कार।